सबसे पहली बात है कि जितना कुछ आपने किया है आप पहले उसको कंटिन्यू करो। आपको तो वैसे भी स्पेसिफिक चीजें मैंने मंत्र और मुद्रा बताई हुई है, तो आपको वही करनी है। लम बम रम वो वाला मंत्र? ओके, बस एक ही आप करना याद रखना, मैं आपको बोल रही हूँ कि जो भी आपको मैंने मंत्र दिया है अगर आप कंटिन्यूअसली करते रहोगे ना, है। अम, मान के चलो कि मिनिमम मिनिमम 6 मंथ्स, तो मिनिमम की मैं बात कर रही हूँ, तो आपको खुद ही इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ओके। बस ये है कि आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए कि आप जब जिस भी मंत्र को बोल रहे हो आपका ध्यान उस चक्र पे जाना चाहिए, सोचते हुए कि जैसे आप लम वम रम यम हम शिवम ओम 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 नमः शिवाय, तो कंटिन्यूअसली आपका ध्यान ऐसे चलना चाहिए। चलो आप खुद ठीक देखोगे कि कितना फर्क पड़ता है। और दूसरा, इससे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा बेसिकली, जो मैं आपको बोल रही हूँ। इसके साथ साथ आपकी ब्रीदिंग भी हो जाएगी, क्योंकि जब आप एक लंबा लंबा बोलोगे ना, शायद मन में बोल रहे हो, तो खींचते 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 जब तक आप यहाँ तक पहुंचोगे, तब तक आपको लगेगा कि आपकी आपकी पूरी एक लॉन्ग ब्रेथ हो गई है। तो ये चीजें फर्क तो डालती हैं, बस ये कि डिपेंड करता है कि हम कितनी श्रद्धा के साथ और रोज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। थैंक यू। थैंक यू की कोई बात नहीं सीमा। गुरु जी अभी भी एक ही चीज बोल रहे हैं, कह रहे हैं आप जितने मर्जी मंत्र जाप कर लो, वही मैं आपको बोलती हूँ। आप सारा दिन बैठ के राम 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 करते रहो। आप सारा दिन बैठ के अपने जो भी आपके इष्ट हैं उनको आप प्रणाम करते रहो। ठीक है, वो आपके अंदर बैठेंगे नहीं, वो मंत्र आपके अंदर बैठेंगे नहीं जब तक आपके चक्र बैलेंस। जैसे आपके चक्र बैलेंस हो जाएंगे तो आपके वो मंत्र उसमें बैठने शुरू हो जाएंगे। और सेकंड थिंग ये है कि मैं बोलती हूँ कि इसमें हम लोग करते हैं ओम नमः शिवाय, ठीक है, या ओम शिवाय शिवाय ही नमः। अगर आप इन दोनों में से एक कोई भी मंत्र अपना क्राउन चक्र पे लगाते हो, सहस्त्रधार चक्र पर लगाते हो, तो उस टाइम पर बेसिकली आप अपने लिए पोर्टल खोलते हो यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए। और जब आप एक बार यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो तो आपको इतनी जल्दी एनर्जी मिलती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये मंत्र भी हो गए आपके, व्हाट यू से, चक्रास के मंत्र भी हो गए, उसके साथ साथ आपने भगवान का भी कर लिया। इसमें आप दोनों चीजें इंक्लूड करते हो। और जैसे ही, और कहते हैं ओम नमः शिवाय जो है उससे हमारा सहस्त्रधार चक्र, महामृत्युंजय से सहस्त्रधार चक्र, इन दोनों से सहस्त्रधार चक्र खुलता है। गायत्री मंत्र करते हैं तो उससे हमारा हृदय चक्र खुल जाता है। ठीक है, यही अगर हम गणेश जी का मंत्र करते हैं तो हमारा मूलाधार एक्टिव हो जाता है। विष्णु जी का मंत्र करते हैं तो उससे हमारा स्वादिष्टान चक्र जो है वो एक्टिव हो, स्वादिष्टान नहीं, हमारा मणिपुर चक्र एक्टिव हो जाता है। ब्रह्मा जी का भी आता है स्वादिष्टान चक्र में और मूलाधार चक्र में। तो बेसिकली आप ये जो भी कर रहे हो, ठीक है, जब भी आप अपने चक्रों को ओपन कर रहे हो तो आप उन सभी देवी देवताओं के लिए जगह बना रहे हो, उनके बैठने के लिए। और एक बार चक्र आपके हो गए, आपको देखो, मैं एक और कमाल की बात बताऊं, मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत बीमार थी, व्हील चेयर पे थी, उसके बाद मैं कैसे ठीक हुई हूँ। जब मैं आज से करीब मैंने 6-7 साल पहले यहाँ पे जब डॉक्टर से चेकअप कराया था, तो मैंने बताया था कि उन्होंने 6 साल पहले भी कह दिया था कि यू हैव द लास्ट स्टेज ऑफ ऑस्टोपोरोसिस अर्थराइटिस एंड यू कैंट रिवर्स इट। तो मैंने कहा था ट्रीटमेंट, तो कहते हैं हम ट्रीटमेंट कर देंगे पर गारंटी नहीं लेंगे, ये यहाँ के डॉक्टर्स की स्टेटमेंट है। और अभी अचानक क्या हुआ कि आ, हम लोगों ने घर वर शिफ्ट किया था ना, तो काफी ज्यादा काम हो गया था। तो उस वजह से मेरे ना उंगली में यहाँ पे दर्द रहने लग गई, तो मुझे लगा कि अर्थराइटिस है मेरी बॉडी में, तो कभी कभी दर्द हो जाती है, पर फिर भी आई एम मच बेटर। मैं दवाई नहीं खाती, चलती फिरती हूँ, दौड़ती हूँ, सारे घर के काम करती हूँ। डॉक्टर पीछे पड़ गए, नहीं मम्मा आप डॉक्टर पे चलो, डॉक्टर पे चलो। डॉक्टर पे गए, उसने कहा कि आपके आपके सारे टेस्ट होंगे। टेस्ट करे तो कहते हैं टेस्ट में मेरी रिपोर्ट अभी 2 दिन पहले आई है, एंड डॉक्टर सेड कि आपको रोमाटाइड रोमाटाइड अर्थराइटिस है। मैंने कहा रोमाटाइड अर्थराइटिस है, मुझे, मेरे को ऑस्टोपोरोसिस था पहले जो था 20 साल पहले।
मैंने कहा अच्छा रोमोटाइड है मुझे तो मैंने कहा उस वो अगर खराब हो जाए तो क्या होता है? कहता है खराब हो जाए तो वो ऑस्टोपोरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप मुझे बताओ ये कितनी बड़ी बात थी, मुझे जैसे 20 साल पहले डायग्नोज हुआ था कि पूरी बॉडी में ऑस्टोपोरोसिस, और पिछले 6 साल पहले भी डॉक्टर ने कहा कि आपका ये लास्ट स्टेज है, नहीं ठीक हो सकता। और आज मुझे वही डॉक्टर बोल रहा है कि ये रोमेटाइड की स्टार्टिंग है, अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो कर लिया, नहीं तो ये बिगड़ गया तो ये ऑस्टोपोरोसिस बन जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मेरा ऑस्टोपोरोसिस पूरा रिवर्स हो चुका था, मेरी बॉडी से जा चुका था। वो किससे गया? मैं कोई दवाइयां तो खा नहीं रही हूँ, सिर्फ थोड़ा सा डाइट का ध्यान कि जो चीजें नहीं खानी वो नहीं खानी है। और इसके अलावा अपना यही जो हम करते हैं चैंट्स वगैरह, बेसिकली चक्रास। आप एक बार जो भी हमारे पुराने मेंबर्स हैं, मैं फिर कहूंगी शैलजा है यहाँ पे, विभा है, बांकेलाल जी हैं, आप सभी को कह रही हूँ सीमा कि आप थोड़ा टाइम तक पूरे पूरे चक्रों का करते रहो। उसके बाद अभी कम से कम 1 साल और कर लो, नेक्स्ट शिवरात्रि पे हम बात करेंगे, फिर मैं आपको एक चक्र का दे दूंगी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपको क्या चीज की रिक्वायरमेंट है। जैसे सपोज विभा है, उसको ये जरूरत होती है कि वो लोगों को हीलिंग दे, ठीक है? तो विवाह के लिए हृदय चक्र बहुत जरूरी है, हार्ट चक्र अपना ओपन करना बहुत जरूरी है। हार्ट चक्र जो अपना एक्टिवेट कर लेता है, बैलेंस कर लेता है, वो बंदा मतलब ऐसे करके बोलेगा ना कि अच्छा तुझे यहाँ दर्द है, जा तेरी दर्द ठीक हो जाएगी, तो उसकी दर्द ठीक हो जाएगी। इतनी कैपेबिलिटी उस बंदे में आ जाती है। किसी को पैसा चाहिए तो उसको सीधा सा हम कहते हैं ठीक है आप अपना रूट चक्र पे काम करो, पर फिर सिर्फ एक चक्र पे काम करना होता है। आपको वो चाहिए अपनी हेल्थ को ठीक रखना है, आप चाहते हो कि आप 100% हेल्दी रहो, तो आप अपने सेक्रल पे काम कर लो, ठीक है? इसी तरीके से मैंने बताया, और अगर आपको नेम फेम मनी सब कुछ ही चाहिए तो अपनी नाभि चक्र पे, मणिपुर पे काम कर लो। इसी तरीके से हीलिंग देनी है, हार्ट पे कर लो। आप अपने आप को इस काबिल बनाना चाहते हो कि आप किसी को आशीर्वाद दो तो आपका मुंह से निकला हुआ आशीर्वाद सामने वाले को लग जाए, आप किसी को बद्दुआ दो तो आपके मुंह से निकली हुई बद्दुआ भी किसी को लग जाए। तो यू हैव टू एक्टिवेट योर थ्रोट चक्र, ठीक है? इसी तरीके से Namaste, आपने अगर Namaste, Guruma. आपका, Can you ask them to unmute their speakers? I mean, हाँ to जी mute the मैं कर speakers. देती हूँ। Thank you. मैंने सबको स्पीकर, मैंने सबका वो म्यूट कर दिया है, प्लीज जिसको जो बोलना होगा आप ऑन कर लीजिएगा क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस आ रही थी। तो अगर आप चाहते हो कि आशीर्वाद दे रहे हो और वो लगे, बद्दुआ दे रहे हो वो लगे, तो यू नीड टू बी एक्टिवेट योर थ्रोट चक्रा। और अगर आप चाहते हो कि आपके सामने कोई बंदा आए, ठीक है, और आप उसको ऐसे देखो और आप ये अंदाजा लगा लो कि सामने वाला जो बंदा है, सामने वाला व्यक्ति जो है, व्हाट ही इज थिंकिंग, व्हाट शी इज थिंकिंग, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कोई आपके साथ बोल रहा है हाय सीमा, माय लव, माय जान, और अंदर से बोल रहा हो चल बदतमीज औरत। आई एम सॉरी, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। ठीक है? तो दैट मीन्स यू कैन फील द वाइब्रेशन के सामने वाला बंदा के आपके सामने मुंह से क्या बोल रहा है और वो अंदर से क्या बोल रहा है। हरे कृष्णा नेजा जी, आप लेट हो गए आज, आप म्यूटेड हैं। Sometimes देवी I प्रणाम। know that, you know, how the person's प्रणाम। come. अच्छी मैं एक सेकेंड, ड्रेसिंग क्या वाला आ हुआ? गया था। ड्रेसिंग वाला आ गया था। अच्छा अच्छा, अब ठीक है, बेटर हो आप? हाँ जी। चलो गुड गुड। धन्यवाद। हाँ सीमा, आप क्या बोल रहे थे? Sometimes I know that the person, how the person is speaking. माय डियर सीमा, जितना आप ये लंबम करते जाओगे ना, आपके सारे चक्रास जब एट अ टाइम अलाइंड रहेंगे ना, तो ये सारी कैपेबिलिटीज खुद आ जाती हैं। No, और I ये need. कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, आपकी इंटेंशंस बढ़ेंगी, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, ठीक है? इंटेंशन मीन्स कि आपने कोई काम किया और आपने उसके अंदर उस विचार को डाल दिया कि मैं ये काम इस पर्पज से कर रही हूँ, वो काम आपका होगा ही होगा उसी पर्पज से, ठीक है? तो ये चीजें आपकी काम करेंगी। मैं और इसके साथ साथ हेल्थ ठीक होगी आपकी, इसके साथ साथ
मैंने आपको बता दिया है कि आपके अगर चक्रास अलाइन है, चक्रास अलाइन होने के बाद आप कोई भी जाप करोगे, आपका वो जाप उस स्पेसिफिक जगह पर जाके बैठेगा। सहस्त्रधार चक्र और थर्ड आई चक्र ये ज्यादातर गृहस्थों के लिए नहीं होता। क्यों नहीं होता? बेसिकली तो थ्रोट चक्र भी गृहस्थ के लिए नहीं होता। उसका कारण ये है कि ये ऊपर के जो 3 चक्र हैं जो हमारे आकाश तत्व से जुड़े हुए हैं, इसमें होता क्या है कि जैसे मैंने बोला कि आपने किसी को, आप सपोज हमारे बच्चे ही हैं, ठीक है, छोटे बच्चे हैं, उस वो ही कुछ गलत काम कर रहे हैं और आपने गुस्से में कह दिया जा जा दफा हो जाए यहाँ से, ठीक है, आपकी तो बद्दुआ लग गई ना। तो इसीलिए ऊपर के 3 चक्रास के ऊपर मना किया जाता है कि गृहस्थ इन 3 चक्रों पे काम ना करें। ठीक है, अगर आप अपना थर्ड आई एक्टिवेट कर लेते हो, आपको हर एक की फीलिंग पता चलेगी। आपके तो परिवार में रोज डंडे चलते रहेंगे, क्योंकि मोस्टली लोग डुप्लीकेट होंगे, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड होंगे। आपके सामने उनकी असलियत आती जाएगी और आपको क्या होगा, आप अपना अपना खून चलाओगे, नहीं तो सामने वाले का सिर फाड़ दोगे और क्या करोगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि गृहस्थ व्यक्ति थ्रोट चक्र से नीचे रहे। नीचे के जो हमारे 4 चक्र हैं जो मैंने बताया आपको किस किस पर्पस से चाहिए, बेसिकली आपको उन चक्रों में से किसी एक पे काम करना चाहिए एक बार जब सारे अलाइन हो जाएंगे तब। लेकिन इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ जाएगी, इंटेंशन पुट करने की कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी, भगवान से जुड़ने की कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी अगर बैलेंस रहेगा सब कुछ। तो ये सब कुछ तो फिर भी होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप करते हो तो इट्स रियली, जिसको कहते हैं ना कि वर्थ, वो है। तो इसीलिए मैं, मतलब गुरुजी मुझे ये पास करते रहते हैं, प्लीज प्लीज चक्रों को मत छोड़ना, चक्रों को मत छोड़ना, वही मैं आपको बोलती रहूंगी, चक्रों को मत छोड़ना। उन्हीं से ही आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे। और इतना बड़ा मैंने आपको अपना एग्जाम्पल दे दिया है, तो उसके बाद मैं क्या बोलूं। मेरा बेटा तक हैरान था, कहता व्हाट यू मीन। मैंने कहा मुझे नहीं पता, ये तो यहाँ के डॉक्टर बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब है दैट मीन्स एवरीथिंग इज पॉसिबल विद दिस। मेरी डॉटर इन लॉ इतनी बीमार हो गई थी जिसकी कोई हद नहीं है। अचानक पता ही नहीं चला उसके सर में कुछ हुआ, उसको लगता था यहाँ से सर खाली हो गया है, हवा भी यहाँ से लग रही है, धूप भी यहाँ से लग रही है, मतलब हर समय अपना सिर कवर करके घूमती थी। सारे उसकी सारी सिटी स्कैन वगैरह सब कुछ हो गया, कुछ पता नहीं चला कि ये क्यों हो रहा है। फिर यहाँ तक कि हमें जहां जहां पता, हमने कहा कुछ ऊपर की चीज ना हो, जहां जहां जो उतारे करने वाले अच्छे अच्छे थे हमने सब जगह इसको ले गए कि कहीं से उतारा ही हो जाए। बहुत स्वीट है, मतलब जो मेरी डॉटर इन लॉ है, उस लड़की को वहां से भी कहीं से रिलीफ ना मिला। उसने तो हर समय रोना शुरू कर दिया, मम्मा मैं मर जाऊंगी, मम्मा मैं मर जाऊंगी। मैंने कहा नहीं मरती तू। और फाइनली गुरुजी ने बोला, कहते हैं कुछ भी नहीं है, इसने सिर्फ थोड़ी सी अपनी डाइट पीछे गलत करी है और स्ट्रेस ज्यादा लिया किसी चीज को लेके। बच्चा 10th में था, 10th में बच्चा था तो बच्चे से ज्यादा माँ को स्ट्रेस था। तो बस वो उस चक्कर में उसको ये चीज एम्प्टी लगने लग गई और उसको समझ ही नहीं आता था क्या हुआ है। और थोड़े दिन उससे स्पेसिफिक चक्रों के साथ मंत्र जाप करवाया, टच वुड। अभी वो यहाँ पे मेरे पास 3 महीने रह के गई है, शी इज परफेक्टली ऑल राइट। तो ये चीजें हैं, आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, करके देखो। माँ लेकिन इंट्यूशन पावर बढ़ेगी और हम लोग को सामने वाले का पता चलेगा कि ये कुछ गलत। नहीं, ये गलत नहीं होता है, गलत नहीं होता है इस विवाह, इतना तक होना गलत नहीं होता है। रीजन बीइंग के, अब जैसे इसमें आपको एक बेनिफिट और मिलेगा, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, आई एग्री कि आपको लोगों का पता चलेगा। मेन है देखो, अगर एक इंसान स्पिरिचुअल है, ठीक है, तो वो जजमेंटल नहीं होगा, वो हाँ, बिल्कुल जजमेंटल नहीं होगा। वो देखेगा, जैसे उसको पता चलेगा ना, अरे ये मेरे साथ ऐसे बोल रही है लेकिन अंदर तो इसका कुछ और चल रहा है, ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं, आप अपने आप को समझा लोगे कि कोई बात नहीं, इसका नेचर है। नहीं वो बात, वो नहीं कि हम लोग को पता चला कि ये बच्चा है वो गलत रास्ते पे है, हम लोग को पता चला, तो उसको कैसे रोके। नहीं, उसके लिए तो फिर आपको स्पिरिचुअल हीलिंग्स ही उसको देनी पड़ेगी, काउंसलिंग करनी पड़ेगी उसको स्पिरिचुअली। ये नहीं कि अच्छा, साइकोथेरेपिस्ट के पास ले गए और वहां काउंसलिंग करवा दी, नो। अच्छा। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअलिटी की बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है काउंसलिंग। हम्म। तो वो बस वो, आपके पास एक वही ऑप्शन है। अच्छा, और बच्चे बहुत अभी होते दिमाग हैं, में बच्चे है। बिगड़ते हैं, टीन हाँ ऐसा, एज में मोस्टली बच्चे बिगड़ जाते हैं। वही तो है।
तो कोई बात नहीं, आप उनको बिठाओ, काउंसलिंग करो। देखो जितना भी लेट हो जाए, मेरी रूटीन है, मेरा अभी ग्रैंडसन कितने 8 साल का हो गया है, ठीक है, लेकिन मेरी रूटीन है कि उसको मैं कर्मों के बारे में एक कहानी सुनाए बिना उसको सोने नहीं देती मैं। हाँ, जैसे पद्म पुराण में तो सारी कर्मों की कहानियां चल रही हैं। बहुत ही अच्छी है वो, अभी मैंने शुरू बहुत कर अच्छी, दी। पद्म पुराण की तो मैं फैन हो गई हूँ। हाँ वही। और इतनी अच्छी कहानियां हैं उसकी, जिसकी गंदी मैं उसको कर्मों की कहानी सुनाए बिना सोने नहीं देती रात को, चैंट किए बिना सोने नहीं देती, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये चीजें आप एक तो बच्चों का बेसिक संस्कार छोटे बच्चों का तो बना दो, फिर भी बड़े होके बच्चों के विचार बदलते हैं, जब वो टीन एज में जाते हैं उनके विचार बदलेंगे, लेकिन आपके दिए हुए बेसिक संस्कार खत्म नहीं होंगे। वो कहीं ना कहीं दबे हुए हैं, आप जरा सा उनको पुश करोगे वो फिर उठ जाएंगे। हाँ, तो वो करो आप। बरोबर है, ठीक है। ठीक है, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है? Guruma, how can I activate a throat chakra? शैलजा, अभी आपको मैं नहीं बताऊंगी ये, बिकॉज अभी आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हो, ठीक है। Okay, अभी आपको सारे चक्रास करने हैं। मैंने अभी क्या बोला था, आई विल टीच यू आफ्टर 1 year व्हेन आई विल चेक योर एनर्जी। okay, okay, ओके, okay, 1 year you have to concentrate only complete chant of all the chakra, जो complete chant है हमारा, okay. ठीक है। आपको पता है complete chant कौन सा है? रीता जी, हाउ आर यू? ठीक है, बहुत ठीक। टाइम के बाद देखा है आपको। आप म्यूटेड हैं, आई कैंट हियर यू। रीता जी, यू आर म्यूटेड, आई कैंट हियर यू। म्यूटेड हैं आप। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि कुछ फिजिकली प्रॉब्लम ज्यादा हो रही थी, इस वजह से थोड़ा दिक्कत होने लगी मुझे। फिजिकल प्रॉब्लम आपकी तभी बॉडी में आनी शुरू होती है जब या तो आप देर से उठते हैं सुबह, ठीक है। हम्म, पहला रीजन, अगर आप सुबह देर से उठते हैं, या हम्म। दूसरा रीजन ये होता है कि आपका खाना गलत है। नहीं, आजकल बहुत इम्प्रूव कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा कहीं से सीख सीख के फायदा क्या कि भाई ना, शर खाना। 50 years की एज में जब एक इंसान पहुंचता है तो उसकी रिवर्स एज शुरू हो जाती है, और फिर वो कहता है ओ माय गॉड, नाउ आई नीड टू चेंज माई सेल्फ। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मुझे क्योंकि बाबा ना रामदेव अभी की एक बात बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने हम्म, एक बार एक किसी उनके इंटरव्यू में बता रहे थे, वो कहते हैं कि इंसान जो है, हम ह्यूमन बीइंग जो हैं, हम लोग वेट करते हम्म, रहते हैं, करते रहते हैं, जैसे ही हमारे अंदर कोई बीमारी सिर उठाती है, ठीक है, हम्म, उसके बाद हम डॉक्टर पे भागते हैं, डॉक्टर क्या हुआ, डॉक्टर कहेगा अरे आपको तो ये चीज हो गई है। तो उस हम्म। दिन से आपका खाना भी ठीक होने लग जाता है, उस दिन से आपकी वॉक भी होने लग जाती है, आपकी एक्सरसाइज भी होने लग जाती है। जी जी। यही पहले किया होता तो डॉक्टर पे जाना ही ना पड़ता। यस यस, अभी समझ आ रही है सब चीजें कि अगर पहले ही इस अपने साधन का ख्याल रखा तो शायद ये नौबत नहीं आती ना अब। बिल्कुल, हाँ। तो बहुत एक्चुअली जरूरी है, और नहीं प्लीज। प्रॉब्लम, मैं मेडिसिन में बहुत कम खाती हूँ ना, इसलिए प्रॉब्लम ज्यादा आती है। लोग कहते हैं तुम दवाई नहीं खाती। मैं तो दवाई खाती हूँ, मुझे डर लगता है। दवाई खाती हूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम और होने लगती है, तो इसलिए मैं बहुत ही अवॉइड करती हूँ कि ना ही नहीं खानी पड़े देखिए, मुझे। अगर तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, आपको बहुत ज्यादा कहीं पे दर्द है, आपको दवा लेनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं, आपके दर्द नहीं हो, टिश्यूज वीक हो दर्द नहीं जाएंगे। होती तो फिर क्या मैडम ये चाहिए आपको? पता नहीं क्या होता है, मेरा एकदम सर घूमता है, आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है, बॉडी मेरा एकदम सिंक होने लगता है, और सब लोग घबरा जाते हैं इस चीज से मेरे, तो आप कहते ब्लड पता प्रेशर चेक करें आपने अपना। नहीं। ब्लड प्रेशर तो मेरा आजकल ठीक ही चलता है, मेरा कभी हाई भी नहीं हुआ। ओके, रिसेंटली आपने चेक किया है इस इंसिडेंट के बाद? नहीं अभी तो नहीं, अभी नहीं किया। रेगुलरली तो नहीं दूसरा, करती क्योंकि। अगर आपको ब्लैकआउट होता है, बार बार चक्कर हाँ आ जी। जाती है, ब्लैकआउट है ना, ब्लैकआउट होता है, हाँ हाँ तो हाँ जी, ये हाँ जी। सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है, दैट मीन्स कि आपके अंदर एनीमिया के जो सिम्टम्स है मैं वो आ रहे हैं। तो जी आप जी। एनीमिक हो रहे हो, तो आप थोड़े दिन के लिए एम्प्टी स्टमक सुबह अनार हाँ खाना हाँ, शुरू करो। अच्छा जी। आप अनार खाओ, चुकंदर खाओ, सुबह भूखे पेट ये हाँ चीजें खाना शुरू कर दो, हाँ, ठीक है। अच्छा आप अच्छा अच्छा। देखोगे कि आपकी ताकत, आपका स्ट्रेंथ, आपका सब कुछ बढ़ जाएगा। पर चाय नहीं पीनी पहले, पहले ये चीजें हम्म, खानी है, कम से कम 2 घंटे के बाद चाय पीनी है। चाहे जी आप जी। सुबह 5 बजे उठ के खाओ। एक्चुअली फिर वो जो ठीक है, आप चक्रास वगैरह कराती हैं, आपकी जो पहली वीडियो है मेरे पास, मैं सब वो रिपीट करती रहती हूँ, वो उन रेगुलर सब करना चीजों पड़ता है रीता, उसके बिना नहीं हो पाएगा ना। जी जी जी। क्योंकि आप एक हम्म, दिन करेंगे, 2 दिन बीच में गैप मार देंगे तो उसका कोई यूज नहीं है।
नहीं नहीं, वो तो फिर मैं रेगुलरली ही करती हूँ ज्यादातर। सुबह उठने के बाद आजकल तो मेरी आंखें सुबह 5 बजे खुल जाती। पहले तो 6 दैट्स साढ़े गुड। 6 उठती थी। अब पता नहीं एकदम से ठीक 4:30 बजे करीब आंख खुलेगी, थोड़ी देर लेटी रहूंगी, फिर मैं उठ के चलूंगी। मैंने चलो अब कुछ करते हैं, क्योंकि बच्चे ठीक है, बच्चे तो इसका साथ में मतलब होते दैट्स नहीं। एनर्जीज वांट यू टू बी वेक अप अर्ली। आपको जी जल्दी जी उठाना चाहती है, इसलिए वो आकर आपको इंडिकेशन देती जी हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। आपसे बात करके मेरी आधी बीमारी तो यूं ही खत्म हो जाती है। तो आ जाया करो ना, संडे को आने आया करो। नहीं, आती हूँ। लास्ट टाइम मैंने किया तो आप निकल चुके थे, क्योंकि आपने 4 बजे ऑन कर लिया था, मैं 5 बजे आ रही थी लाइन हाँ, पे। वो पिछली तो बार मेरे, मैं भूल ही गई थी कि बाद हमारे में यहाँ टाइम मैसेज चेंज हो चुका है। मैसेज संडे का टाइम मतलब बाद चेंज में है। मैंने पढ़ा। जी जी, वो हम्म, तो मुझे पता है। हो बहुत अच्छा जाओगे, हो लगता है आपसे जाओगे। बात करके। जी जी, थैंक बिल्कुल। यू। आपको तो देख के आधी एनर्जी तो ऐसी आ जाती है सारी अपने अंदर। अच्छा है ना, आता भी कह रही हूँ ना, संडे को मिस मत किया करो। जी जी, बिल्कुल, ठीक मैं है। मिस नहीं करती। कहीं के होता है ना, मेरा वीडियो नहीं ऑन हो पाता है। हाँ, वो कोई बात नहीं। जी। चलो, और कोई क्वेश्चन है किसी का? गुरु माँ, एक तो मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, बोलिए। आपने माँ एक तो हमें पिछली बार जब संडे को क्लास ली थी, हम कुछ ही लोग थे, तो आपने एक मंत्र दिया था, हम लोग स्पेशल हम ही लोगों के लिए दिया था हाँ हाँ शिवरात्रि महाशिवरात्रि पर। हाँ हाँ। फिर बोला था कि आप मुझे याद दिलाना, मैं फिर देखूंगी क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। और एक माँ आपने मुझे गुरु मंत्र दे रखा था, वो भी इसी के ऊपर था। वो वो अलग तो है थोड़े। हाँ, वो थोड़ा सा हाँ, अलग है, वो तो करना ही करना है वो आपको। अलग है। तो गुरु हाँ, माँ, दोनों को साथ साथ चलते रहने दूं, या फिर थोड़ा इसको तो करता हूँ तो वो कम होता है फिर? आप मुझे मैसेज करना और दोनों मंत्र लिख के भेजना। ठीक है गुरु माँ। ठीक है। ठीक जो है। जिस मंत्र, जिस फोन नंबर से मैं मंत्र शक्ति में मैसेज करती हूँ, उसी पे करना। ठीक है ठीक गुरु है। माँ। ठीक और है। और पुष्पा जी, आप कैसे हैं? आपको भी बड़े टाइम बाद देखा है। ठीक हो? चलो, अच्छी बात है। अच्छा, पद्म पुराण में अनेजा जी से ही पूछते हैं क्वेश्चन। तो अनेजा जी, हमारा वो क्योंकि आप अपलोड कर रहे हैं, हाँ जी। हमारा वो एपिसोड अपलोड हो चुका है पद्म पुराण का, जिसमें जब इंद्र को श्राप लगता है ब्रह्म हत्या का। नहीं हुई, नहीं हुआ जी। अभी नहीं हुआ है, मतलब ओके। क्या है ना वो, हम्म, रिसेंट क्या है ना, 5-6 दिन, 5-6 दिन का होगा ना, इन दिनों का होगा ना, अब डाला होगा पता नहीं, मुझे अभी नहीं 5-6 दिन बाद। मालूम। चलो, कोई बात नहीं, ये नहीं। तो नहीं हुआ सर, ओके। नहीं हुआ। हाँ जी। ओके। अगर गुरु में मुझे अगर सर थोड़ा भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं, अगर मेरे को अप्राज कर तो मैं कर सकता हूँ उस चीजों को, अपडेट कर सकता हूँ, सभी के पास ग्रुप में डाल सकता हूँ। मैं समझे नहीं आपकी बात। जैसे अभी सर थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है ना, आने जाती की जो है थोड़ी सी, तो शायद हम्म। अपलोड करने में टाइम, थोड़ा उनको टाइम नहीं मिल पा रहा हो, नहीं, तो अब ऐसा रेगुलर कुछ भेज, हुआ है तो। वो अनेजा जी बताएंगे, जब वो किसी को बोल देंगे अच्छा तो अच्छा। उधर से वो ले लेगा छुट्टी। कोई नहीं, आपको और गुरु में धन्यवाद मेरे को ना अभी, अनेजा जी, नाउ इज इट पॉसिबल फॉर यू टू डू द वर्क? आप काम कर रहे हैं ना? रेगुलर भेज पा रहा हूँ, बहुत रेगुलर भेज भेज पा रहा हूँ मैं, रोज रोज ओके रेगुलर भेज ओके, रहा हूँ मैं। दैट्स फाइन। क्योंकि धन्यवाद। मैं रोज चेक नहीं करती, तो मुझे पता नहीं है। क्योंकि मुझे पता है नहीं, कि आप इतनी डेडिकेशन के साथ कर रहे हो कि मैंने कभी खोल के नहीं देखा। आपकी मेहरबानी, मैं रेगुलर भेज पा रहा हूँ रोज, हाँ, नहीं, बहुत क्योंकि अच्छी ऑपरेशन बात हुआ है। था सर। नहीं, आप ये करते रहिए। पद्म पुराण में ये बहुत अच्छा आया हुआ था, जिसमें अभी मैं लेटेस्ट, एक तो अभी इन दिनों जो गीता जी का महात्म्य चल रहा है हर चैप्टर का, उसमें बहुत अच्छा कर्मों का बता रहे हैं, इसलिए वो सबके लिए वर्थ है सुनना। मैं बल्कि कल ही इस बारे में सोच रही थी, कर्मों का इतना ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ था कि एक हस्बैंड वाइफ थे और दोनों ही गलत थे। मतलब हस्बैंड भी गलत था, वाइफ भी गलत थी। और हस्बैंड के भी कर्म गलत थे, वाइफ के भी गलत थे, और वाइफ के तो एक लिमिट क्रॉस तक गलत थे, कि फाइनली उसने एक दिन अपने सोए हुए हस्बैंड की गर्दन काट के उसको मार डाला। क्यों मार डाला? क्योंकि उसको लगता था कि उसका हस्बैंड ब्लॉकेज क्रिएट करता है उसकी वो क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंस में, स्वच्छंदता में उसकी वो ब्लॉकेज क्रिएट करता है। तो इसलिए उसने सोए हुए अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया। ये मैं आपको पद्म पुराण का ही बता रही हूँ कि इतना उसमें ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद जो भी हुआ, वो उसके बाद वो बंदा तो मर गया, और जो वो लेडी थी, वो उसको भी बहुत गंदी बीमारी हो गई, और वो भी खैर बीमारी में तड़प तड़प के, जिसको बोलते हैं, वो भी मर गई।
फाइनली दोनों मर गए, और जब यमलोक में जाते हैं उनको तरह तरह की सजाएं दी जाती हैं, बहुत मतलब हर तरह के वही अपने 28 तरीके के नरक वगैरह जो एक्सप्लेन बार बार किए जाते हैं सारी जगहों पे, जब उनके साथ इतनी दुर्दशा होती है, और उसके बाद उन लोगों का रीबर्थ होता है। तो जो औरत होती है वो तोती बनती है, तोता मतलब पैरेट बनती है, और जो आदमी होता है वो ईगल के रूप में पैदा होता है, बाज के रूप में पैदा होता है। दोनों का जन्म इस तरीके से ऐसे गंदे जानवरों में होता है एक किस्म से, क्योंकि जानवरों की योनि को अच्छा नहीं समझा जाता। कुछ भी है वो हम ह्यूमंस के अंडर आते हैं, और उनकी लाइफ तो कुछ भी नहीं, ना बोल सकते, ना कुछ आपको एक्सप्रेस कर सकते, ना कुछ भी। फाइनली एक दिन वो तोती एक पेड़ पे बैठी होती है, और वही उसका जो हस्बैंड होता है पिछले जन्म वाला बाज, वो उसको देख लेता है। तो जिस तरीके से उस औरत ने उसको मारा होता है, गर्दन काट दी होती है, वो बाज भी उसके ऊपर ऐसे ही झपट्टा मारता है और उसकी गर्दन दबोच देता है, और उसी तरीके से उसको मारने की कोशिश करता है। खैर किसी तरीके से वो अपने आप को छुड़ा लेती है, और छुड़ा के भागने लगती है, तो वहां पर एक खोपड़ी पड़ी होती है, जो ह्यूमन बीइंग का वो कंकाल नहीं होता, खोपड़ी का कंकाल पड़ा होता है, और उसके अंदर कहीं इतने टाइम से बारिश का पानी जो जैसे जमा होता रहता है ना, एक पानी जमा हो जाता है, वो तोती उस खोपड़ी में गिर जाती है। और जैसे वो उस खोपड़ी में गिरती है, और इधर से वो जो बाज होता है वो भी उसको मारने के लिए दोबारा से उसके अंदर अपना सर डाल देता है पूरा का पूरा, कि मैं इसको मार के तोड़ूंगा, क्योंकि उसको उसको देखते उसको अपना पिछला याद आ जाता है कि इसने मेरी कैसे हत्या करी थी। दोनों की डेथ हो जाती है उसी पानी में, तो तोते की भी और उस बाज की भी, दोनों की डेथ हो जाती है। देखो कर्म कैसे काटा उसने, इतने साल मतलब हजारों साल तक नरक भुगत के भी धरती पे आए भी, तो बाज ने अपना कर्म पूरा कर लिया, जो इसने उसको मारा था उसने इसको मार दिया, बात खत्म हो गई। पर उसके बाद क्या कहते हैं, इनको सारी चीजें याद आ जाती हैं कि इन्होंने और कितने गलत गलत कर्म किए थे अपने लास्ट बर्थ में जब ये ह्यूमन थे। पर उसी समय जब ये लोग ऊपर पहुंचते हैं तो देवदूत आते हैं इनको लेने के लिए, और देवदूत इनको ले जाने लगते हैं। तो यमराज को बड़ी हैरानगी होती है, वो भी पूछते हैं, कहते हैं कि ये इन्होंने तो इतने गलत कर्म किए थे, और अभी तो ये जानवर की योनि में पैदा हुए हैं, तो आप लोगों ने अभी से इनको कैसे मुक्ति दे दी। तो उस समय उनको पता चलता है, मतलब जो देवदूत होते हैं वो बताते हैं, कहते हैं कि इसलिए क्योंकि जब ये अपने प्राण बचाने के लिए, ये जो तोती थी अपने प्राण बचाने के लिए जिस खोपड़ी में गिरी थी, वो खोपड़ी किसी ऐसे व्यक्ति के डेड बॉडी का कंकाल थी जो गीता का पाठ रेगुलर करता था। उसके मेरे ख्याल से चौथे महात्म्य का पाठ, वो चौथे अध्याय का पाठ वो रेगुलर करता था, और उसकी रेगुलर गीता जी का पाठ करने की वजह से, मतलब वो उसकी डेड बॉडी के बाद भी उसकी खोपड़ी में इतनी चीजें बाकी थी, इतना सब कुछ बाकी था कि मतलब कहने की वो ही नहीं है। आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए, इट्स सो ब्यूटीफुली कि उस खोपड़ी में गिरते ही, उस खोपड़ी में भरे हुए पानी में गिरते उन दोनों की मुक्ति हो जाती है। तो हम इसीलिए कहते हैं ना कि अपने कोई ना कोई बुक जरूर पढ़ो, लेकिन मैं नोटिस कर रही हूँ अनेजा जी इतनी मेहनत करते हैं, डालते हैं, 15-16 लोगों को छोड़कर और किसी ने पद्म पुराण नहीं सुना होता पूरे ग्रुप में, जबकि मेरे ख्याल से 150 के करीब लोग हैं। और मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि 10 मिनट का एपिसोड होता है जो हमें सिखाता है कि हमें जिंदगी में करना क्या है, आप उसी की तरफ ध्यान नहीं देते हो। उसी में ही एक और चैप्टर है, वो भी शायद हो गया होगा, कि जो मैंने बताया इंद्र का, इंद्र जी को वो श्राप लग जाता है ब्रह्म हत्या का। वृत्रासुर को मारता है या किसको मारता है इंद्र, तो वो उसका कोई ब्राह्मणों से कनेक्शन होता है, तो इंद्र को श्राप लग जाता है ब्रह्म हत्या का, ब्रह्म हत्या उसको चिपक जाती है आगे, और फिर इंद्र भागना शुरू करता है कि मैं कैसे छुड़ाऊं कैसे छुड़ाऊं। उसको कुछ समझ नहीं आता, भगवान के पास पहुंच जाता है, कहता है मैं क्या करूं, अब आप कुछ तो करो मेरे लिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं भाई तूने हत्या करी है, ब्रह्म हत्या तुझे चिपकी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो कहते हैं, इंद्र कहता है कि नहीं, आप मुझसे इसको छुड़ा दो। तो ब्रह्म हत्या को ब्रह्मा जी बोलते हैं, कहते हैं भाई तुम एक काम करो, इंद्र ने देवताओं का भला करने के लिए उसको मारा है, तो तुम उसको छोड़ दो। तो ब्रह्म हत्या उस समय कहती है मैं छोड़ दूंगी उसको, लेकिन मुझे कोई और स्थान दे दो। मैं इंद्र को छोड़ देती हूँ, पर मुझे कोई और स्थान दे दो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्म हत्या का स्थान मैं किसको दे दूं, कौन भी अपने ऊपर ब्रह्म हत्या लेगा। ब्रह्म हत्या को तो बहुत बुरा माना जाता है। तो उस टाइम पर
ब्रह्म हत्या को 4 चीजों में बांट दिया गया था, 4 लोगों में बांटा गया था। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अग्निदेव को बुलाया, अग्निदेव को बोला कि तुम ये ब्रह्म हत्या ले लो, इसका 1/4 पार्ट ले लो, पूरा मत लो, 1/4 पार्ट ले लो। तो अग्निदेव ने बोला था, कहते हैं कि मैं 1/4 पार्ट ले भी लूं तो क्या मैं सारी हर समय क्या ब्रह्म हत्या को अपने ऊपर ढोके फिरूंगा, 1/4 पार्ट भी उसका, चाहे 1/4 हिस्सा है पर है तो ब्रह्म हत्या ना। तो कहते हैं कि मेरे में से वो ब्रह्म हत्या निकल के कब जाया करेगी। तो ब्रह्मा जी ने उसको मुक्ति का साधन बताया था अग्निदेव को, कि जो भी इंसान, लाइक हम लोग, जो भी इंसान अग्नि को प्रज्वलित करेगा, चाहे आप गैस स्टोव जलाते हैं, आप कुछ भी चीज जलाते हैं जिसमें अग्नि प्रज्वलित होती है, जोत जलाते हैं या कुछ भी कैंडल जलाते हैं, जहां पर भी इंसान अग्नि प्रज्वलित करेगा और खासकर उसमें अगर वो कुछ पकाकर खा लेगा, जैसे गैस स्टोव पे हम खाना बनाते हैं, उसमें अगर खाना बना के खाएगा और वो तुम्हें भोग नहीं लगाएगा, तो तुम्हारे अंदर से वो ब्रह्म हत्या उस व्यक्ति को लग जाएगी। तो दैट मीन्स भगवान को पता था कि हम इंसान हैं, हम ये गलती करते रहेंगे, तो अपने आप जो अग्निदेव है वो मतलब ब्रह्म हत्या से फ्री हो जाएंगे। तो कहते हैं कि इसीलिए आज तक ब्रह्म हत्या अग्निदेव को भोग न लगाने से इंसानों को लगती है। सेकंड उन्होंने कहा था कि पेड़ पौधे औषधियां जो भी ये चीजें थी, फिर ब्रह्मा जी ने उनको बुलाया, कहा कि 1/4 तुम ले लो, तो कम से कम ब्रह्म हत्या का आधा भाग खत्म हो जाएगा। तो पेड़ पौधे कहते हैं तो फिर हमें भी आप मुक्ति का साधन बता दो। तो तब उन्होंने कहा था ब्रह्मा जी ने कि जो तुम्हारा अननेसेसरली यूज करेगा, यानी कि पेड़ अगर लगा हुआ है और उसको काटने की जरूरत नहीं है और कोई भी इंसान उसे काटेगा तो उसे ब्रह्म हत्या लगेगी। कोई फालतू में तुम्हारे पत्ते तोड़ तोड़ के फेंकेगा, जस्ट जस्ट फॉर, कहते हैं ना, जस्ट फॉर फन, तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। यानी कि पेड़ पौधों से, औषधियों से, जो इतने अच्छे हमारी तो हर्ब्स इतनी अच्छी होती हैं पेड़ पौधों पे, उनका जो भी नुकसान करेगा अल्टीमेटली ब्रह्म हत्या उसमें चली जाएगी। तीसरा उन्होंने बुलाया उनको, अप्सराओं को, उन्होंने बोला अप्सराओं को बुला के, इंद्रदेव की अप्सराओं को बुला के बोला कि अब 1/4 पार्ट तुम ले लो, तो कम से कम 3/4 पार्ट खत्म हो जाएगा। तो फिर अप्सराओं ने भी सेम कहा, पर हमें ये भी बता दो कि हम उससे छुटकारा कैसे पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि इसका भी बहुत मैं तुम्हें आसान तरीका बताता हूँ। जब भी कोई मेल यानी कि कोई आदमी अपनी वाइफ के साथ, जब वो ऋतुकाल में होगी, ठीक है, जब वो रजस्वला होगी, अगर वो उसके साथ संभोग करता है, फिजिकल रिलेशन बनाएगा, उसी समय ब्रह्म हत्या तुम्हारे में से निकलेगी और जाके उस आदमी को लग जाएगी। तो इसीलिए जब भी मंथली पीरियड्स होते हैं फीमेल्स को, उनको अलग बिठाया जाता है, उन्हें रिस्पेक्ट दी जाती है और उन्हें बोला जाता है कि आप रेस्ट करो, और हस्बैंड भी उसके पास नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हस्बैंड उसके पास गया, उसने उसको यूज किया, तो ब्रह्म हत्या उसे हस्बैंड को लगेगी ही लगेगी। चौथी चीज जो रह गई थी वो जल रह गई थी। फिर उन्होंने, ब्रह्मदेव ने जल को बुलाया, उन्होंने कहा 1/4 पार्ट रह गया, अब तू भी ले लो, तो सारे पूरा का पूरी ब्रह्म हत्या का सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो जल को उन्होंने उपदेश दिया था कि, उसने कहा कि मेरे से कैसे छूटेगी, कहते हैं जब भी जल में, यानी कि कुएं में, बावड़ी में, नदियों में, समुद्र में, जहां पर जल का एक नेचुरल स्रोत है, उसके अंदर कोई भी व्यक्ति अगर थूक देता है, ठीक है, उसके अंदर वो नहाते नहाते यूरिन पास कर देता है, सुसु कर देता है, तो उसी समय जल में से ब्रह्म हत्या निकलेगी और उस व्यक्ति को लग जाएगी। तो इस तरीके से ये 4 चीजों में ब्रह्म हत्या गई हुई है। तो अगर ये 4 मिस्टेक्स हम लोग करते हैं तो अल्टीमेटली उस ब्रह्म हत्या के भागीदारी हम बन जाते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म हत्या फिर उस स्पेसिफिक चीज से निकलकर हम पर आ जाती है। I had a question for that. हम्म। Like आपने बोला है कि ट्री वगैरह काटने से, राइट, जैसे प्रॉपर्टी में कोई ट्री होता है उसको ट्रिम करवाते हैं, उसका भी पाप लगता है? बिल्कुल लगता है, उसके लिए प्रायश्चित दिया गया है। अगर जैसे सपोज कोई ऐसी जगह है जहाँ पे, क्योंकि पहले नहीं होता था ये सब, हमारे द्वापर युग तक नहीं था, कोई पेड़ तोड़ नहीं करते थे। ये सारा कांड शुरू हुआ है यहाँ पर हमारे कलयुग में। तो कलयुग में कहा जाता है कि जितना जो, जैसे सपोज आप बिल्डिंग क्रिएट कर रहे हैं और आपने एक पेड़ काट दिया, तो उसके बदले आपको 2 पेड़ कहीं और लगाने पड़ेंगे। लगा दो, ठीक है, चलिए। हाँ, तो जो अगर आपने मजबूरी है कि आपको काटना ही काटना पड़ेगा, तो आप माफी मांग के काट कर 2 पेड़ दूसरे लगा कर दो।
वहां पर, कटिंग ये कर दो कहीं फिर भी तो और कोई जहाँ नहीं पे आप लग। नहीं, हाँ जैसे जी, उनको ट्रिम करते हैं, उनको शेप देते हैं, वो तो कोई बात नहीं। बेसिकली कहते हैं कि नहीं, उनको नेचुरल ग्रोथ में बढ़ने देना चाहिए। माय गॉश। लेकिन अगर आप यहाँ अमेरिका में देखो तो ट्रिमर के बिना तो यहाँ लोगों का काम ही नहीं चलता। या फिर क्या करें, ब्रह्म हत्या क्या? देखो राइट मैं ऑफ तो ट्रीज। अवॉइड करती हूँ। कई बार बच्चे बोलते हैं मम्मी क्या ये टेढ़े मेढ़े हो गए हैं सारे बुशेस, मैंने कहा यार अपने बढ़ रहे हैं ना, No, बढ़ने दो, no, the तुम्हारा क्या branches ले are रहे coming हैं। on the roof, right? Then you need to cut them, you know. हाँ कई बार करना पड़ता है, धूप आने के लिए भी आपको काटने पड़ेंगे। मेरे बैकयार्ड में कम से कम 50 पेड़ हैं। तब और काटते नहीं। अब मेरी जो डॉटर है वो मुझे कल ही बोल रही थी, कहती है मम्मी इतने, क्योंकि जब फॉल आता है तो पत्ते इतने पत्ते कि मतलब इस समय मेरे बैकयार्ड की हालत है कि जब चलो तो ऐसे ऐसे पैर, इतना इतना पैर धस रहा है पत्तों में, इतने No, I पत्ते हैं। कितनी understand अच्छा that. एक बार पेड़ सारे कटा देते हैं, ना पेड़ होगा ना पत्ते गिरेंगे। मैंने कहा तो 100 पेड़ नहीं जाके लगाएगी पहले बता दे तो कटा देना। बड़ा मुश्किल है। तो अच्छा। अभी प्रकृति की चीजें, महादेव ने भी तो ये कहा था ना कि तुम अभी प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हो, जिस दिन प्रकृति अपनी आई पे आ गई ना उस दिन तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और ये No, पेड़ you काटने make का them नतीजा ही beautiful, right? जैसे मेरे पर चेरी की ट्री है, उनको थोड़ा सा शेप देके वो then they look more beautiful, you know? नहीं, आप शेपिंग में कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखो आप ऊपर से उसको हल्का सा ट्रिम करते हो, शेपिंग का मुझे Yeah. पता है, मैंने खुद करा हुआ है। पर अगर आपको लगता है नेसेसरी है तो करो। और उनको पर कहते हैं ना कि आपके अंदर एक क्षमा भाव भी होना चाहिए, क्षमा मांगने का भी, नॉट ओनली करने का, मांगने का भी होना चाहिए कि आप उनको बोलो कि भी मैं इसको इस वजह से कर रही हूँ। तो उनको आप अपनी इंटेंशन तो आपको देनी पड़ेगी Okay. कि आप अच्छे लगोगे। मतलब अब पेड़ के साथ आप बातें करके देखो, आपको कभी जिंदगी में डिप्रेशन नहीं होगा। No, that's फिर true. इतने मैं रोज बोलती हूँ, बोलते सुबह हो ना, खिड़की, हेलो कैसे हो, ऐसा रोज मैं बोलती हूँ, आप पेड़ को हक करो रोज, रोज बोलती हूँ आपको, मैं। हाँ, या आपका डिप्रेशन खत्म हो जाता है। भगवान ने प्रकृति बहुत सुंदर तरीके से हमें बना के दी है, बस हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं। तो ये सब कुछ करो। वहाँ समुद्र का ये क्या, हाँ उसमें तो जी, नेचुरल है, ऐसा यूरिन पास हो ही जाता है ऐसा। तो बाथरूम उस, में ना, नहीं नहीं, वैसे समुद्र में तो ऐसा किधर भी। पर कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। देखो जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को वैसे सब कुछ माफ है, हाँ ठीक है, लेकिन हम जैसे बड़े हैं तो हम में इतना सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। मैं मानती हूँ कि जब भी सी शोर पे आप जाओगे 2-2 3-3 घंटे बैठोगे, बट यू शुड कंट्रोल योर सेल्फ। यस। इस चीज को तो बिल्कुल मना किया जाता है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी पानी में तो वैसे भी कहते हैं, अगर इवन अब देखिए हमारे बुजुर्गों ने अगर कोई बात कही होती है ना, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन भी होता है। बुजुर्ग कहते हैं कि खाना खाते ही नदी में जाके नहाना नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर आप उसमें जाकर नहाओगे तो जो जल में रहने वाली आत्माएं हैं, जो जल में निवास करती हैं, वो कोई ना कोई आत्मा आपको चिपक जाएगी, ठीक है। अगर आप मीठा खा के जा रहे हो, अगर आप खाना खा के जा रहे हो, ऐसा कुछ भी खा पी के, अभी आपको 1 घंटा भी नहीं हुआ और आप उससे पहले ही वहां चले गए समुद्र में और बैठ गए जाके, या पानी में नदी में जाके बैठ गए। अब अगर आप इसको दूसरे वे में सोचो तो आप कुछ खा के जाओगे तो आपका यूरिन पास करने का मन करेगा, है ना। यही आप खा के अपने आप को फ्रेश करके उसके बाद पानी में जाओ ना, तो यूरिन पास होगा, अपने आप ही कोई भूत नहीं चिमड़ेगा, बात ही खत्म हो गई। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है पुरानी बातों में, और उस लॉजिक को समझना भी चाहिए, ठीक है। अब थोड़ी सी मेडिटेशन करेंगे आप लोग। मैं कोई छोटी मेडिटेशन चलाती हूँ, गिव मी अ सेकेंड। गुरु माँ थोड़ा सा हाँ एक, जी, मेरा जो तबीयत आपको पता है, अभी मैं थोड़ा फिर एक हफ्ते से आपने जो मेडिटेशन छोड़ा है ना, जब तो फिर मेरी तबीयत थोड़ी ढीली सी हो रही है। क्या छोड़ा है तो? मेडिटेशन आपने क्लास लेना बंद किया है ना मैम, तो हम थोड़ा मेरे सा फिर भाई, ओ मेरे भाई, क्लास लेना मैंने बंद किया है, सब कुछ आपके पास है, करो आप होते तो मैम हम भी थोड़ा सा गुरु माँ हम थोड़ा डेडिकेशन से करते हैं, फिर हम भी लूज मैं हो जाते हैं हफ्ते के थोड़ा हफ्ते सा। हूँ ना यहाँ पे, मैं हफ्ते के हफ्ते आ रही हूँ ना, आप लोग करो, यहाँ पे करो और फिर उसको रिपीट करो।
और ठीक है। आप मंत्र दे देती हैं, फिर आप मंत्रों में लग जाते हैं, वो चीज छूट जाती है फिर अपना। हेयर योर रॉन्ग बांकेलाल जी, हेयर योर रॉन्ग। आप जब भी मंत्र करेंगे, मैं आपको जो भी मंत्र दूंगी, अगर आप उसको सांसों से जोड़ के कर रहे हैं, वो मेडिटेशन ही है। तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। हाँ तो अब बस पता आप नहीं आंखों में पता पानी भी आने लग जाता है कभी कभी, ज्यादा थोड़ा ना बैठ जाओ, ज्यादा 20 से 25 मिनट हो जाए, आंख पानी ढोगे, पता नहीं आंख खराब होने लग रही है, पता नहीं क्या हुआ, पानी आने नहीं लग नहीं, जाएगा। आंख आंख कोई खराब नहीं होती है। अगर आप मंत्र जाप करते समय अगर आंसू आ रहे हैं तो ओके, भगवान की छवि को याद करते समय आंसू आ रहे हैं तो ये तो पद्म पुराण में भी आप लोगों ने सुना होगा, ये तो श्रीमद् भागवत में भी है, और ये तो महाभारत में भी जिक्र आता है कि भगवान कहते हैं कि जो मुझे याद करके मेरे लिए तड़पती नहीं है जो आत्मा, जिसकी आंख से आंसू नहीं निकलते, यानी कि उसमें इंसानियत की कुछ कमी अभी है। ठीक है, तो अगर आपके आंसू निकलते हैं तो ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब है कि और आप माँ पता इंसान नहीं हैं। अब क्या हो रहा है, पता नहीं रहता। अब कहते हैं इंटरेस्ट आता है, मजा आता है किसी चीज में, ये खाने में। बिल्कुल। अब हम बैठने में मजा आता है, तो बैठ जाओ, जितना टाइम गुजरता जाएगा और इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, और बैठो, पता है चलो दुनिया मैं तो अभी फंसी जाते हैं। आज मैं फिर मैं मेडिटेशन में आपको मैं ब्रीदिंग ही करवाती हूँ। ठीक है, ब्रीदिंग तो का माँ मैं फास्ट थोड़ा वाला चैंट चेंज चलाती कर हूँ देता मैं। हूँ, अभी टाइम कितना मैं है, अभी ब्लैक वाला 10। पैंट पहन लिया मैम अभी। क्या चीज? मैंने ब्लैक पैंट पहन रखा है, ब्लैक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लोअर मैंने पहन रखा, ब्लैक पहन रखा। मैं अब बता दो ना, सही लिए पहनना कोई चाहिए बात होता है। नहीं, कोई बात नहीं। इस समय मैं हीलिंग नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है तो आप पहन सकते हैं। आप एक काम करेंगे, कौन सा चेंज कराऊं मैं आपको? माता लक्ष्मी का करवाऊं? ओम श्रीम ब्रीजी का करवाती हूँ। ठीक है, उसके लिए आप सब कुबेर मुद्रा लगा कर बैठेंगे। कुबेर मुद्रा याद है? अपने आप बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है सीमा जी, आपकी भी ठीक है। आपकी गलत है विवाह, अब ठीक है, अब ठीक है। देखो पुष्पा जी ने लगा ली, विभा ने भी लगा ली, और बांकेलाल ने भी लगा ली। कैसे करते हैं बता दो। शैलजा जी, सीमा जी, ध्यान से देख लो। लास्ट 2 फिंगर्स को फोल्ड करोगे और फर्स्ट 2 फिंगर्स को ज्वाइन करोगे। लास्ट 2 फिंगर्स ठीक आपके है गुरु फोल्ड माँ। होंगे, फर्स्ट 2 फिंगर्स ज्वाइन करके ऐसे करके गोद में रखो, बिल्कुल ऐसे सीधा करके। इस मंत्र में जब भी आप लक्ष्मी जी का, मैंने कल यूट्यूब पे इसके ऊपर एक वीडियो भी डाली है, आप कुबेर मुद्रा में जब भी लक्ष्मी जी का जाप करोगे, क्योंकि कुबेर जी भी लक्ष्मी जी के अंडर हैं और कुबेर जी ही सबको पैसे देते हैं, तो जब आप लक्ष्मी जी की जब भी पूजा करेंगे, अगर आप ऐसे बैठ के करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा। ठीक है, तो जब भी आप लक्ष्मी मंत्र करते हैं तो कुबेर मुद्रा लगाएंगे। और बेटर तो ये होता है कि अपने सामने तेल का दीपक भी जलाएं। ठीक है, जब आप स्पेसिफिकली अगर मंत्र जाप करने बैठे हैं तो, नहीं तो माता कोई। जी हम नए हैं, आज ही ज्वाइन किया है, तो क्या आप बताएंगे लक्ष्मी मुद्रा वापस? हाँ जी, आप लास्ट के 2 फिंगर्स को फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, और पहली 2 उंगलियों को अंगूठी के साथ ऐसे लगाएंगे। ये ऐसे ना? आपका हाथ नहीं दिख रहा मेगा? यस, ओके, थैंक परफेक्ट। यू। इसको ऐसे करके सीधा करके गोद में रख लेंगे। ठीक है, ओके। गोद में रखेंगे, शांति से बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि इस मंत्र के साथ साथ इस मंत्र को बोलेंगे। उससे क्या होगा कि आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो जाएगी। और अगर आप जोर से नहीं भी बोलना चाहते तो आप मन में भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आप साथ साथ बोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी प्रॉपर ब्रीदिंग हो रही है।